अगर एक गली को आप खोद रहे हैं मान लीजिए, तो दूसरी गली को छोड़ दीजिए। कम से कम इंटरमीडिएट जो गली है लोग उसको यूज़ करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि इधर से न जाके पता है कि ये गली खुदी हुई है, इस गली का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इन्होंने तो पूरे इलाके को खोद के रखा हुआ। इलाके की हालत क्यों ख़राब है, सड़कें क्यों खुदी हुई हैं, सालों साल एक गली खोद के छोड़ दी जाती है। सीवर उबल रहे हैं, नमाजी परेशान है, औरतें परेशान है, बच्चे परेशान हैं, कोई गिर जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल नीचे चली जा रही है। इसके बावजूद भी मैंने नहीं देखा कि इस एक साल में मीडिया का कोई इंटरव्यू हो कि अमानतुल्लाह साहब से कि इलाके के लोग परेशान हैं, कि ये इलाके में मेजर परेशानी जो है आज के वक्त में जो सड़क खुदा हुआ है वो है, ख़ासकर शाहीन बाग, अबुल फजल, बटला हाउस, हर इलाका जो है खोद के डाल दिया है। कुछ ना कुछ हर चीज़ की एक तय सीमा होती है। जाहिर सी बात है कि काम कंस्ट्रक्शन का है, सीवेज बनाने का है या पानी की पाइप डालने का है, तो हर किसी का एक वक्त है। जो टेंडर हुआ है उसमें भी वक्त डला हुआ है कि ये गली है, ये सड़क है, ये सीवेज है, तो इसको कितने दिन में किस काम को पूरा करेंगे। उसी माइलस्टोन से ठेकेदार को पैसा भी मिलता है, उसी माइलस्टोन से काम भी होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं टेंडर में होता है। ओखला में 1000 गलियाँ, मान लीजिए 1000 से कम गलियाँ तो नहीं है, ज़्यादा होंगी। अगर रोज़ एक गली बनी तो कितना एवरेज आएगा, कितने दिन में बनेगा, कितने दिन में बनेगा? मेरे ख्याल से वो तो कई बरस का जो एक छोटा सा पैच बनाया। आप एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि NHAI या कोई भी एजेंसी जो है काम करने का अपना एक टारगेट फिक्स करती है कि हम इतना डेवलपमेंट का काम रोज़ कर रहे हैं, इतना मैं तो कह रहा हूँ कि ये जानबूझ के विधायक देर कराते हैं। शाहीन बाग जहाँ पे अमानत साहब का ऑफिस है, वहाँ से शाहीन बाग थाने तक का दूरी मुश्किल से अगर होगा तो 700-800 मीटर होगा। इस 700-800 मीटर के सड़क को बनाने में लगभग 6 महीने से ज़्यादा लगा है। आप सोच सकते हैं कि एक 700 मीटर सड़क को बनाने में भाई साहब के 6 महीने लग गए या साल भर, मुझे तो ध्यान है साल भर लोग पर। अब ये सोचिए कि वहाँ की जितनी दुकानें थी वो परेशान, रास्ता बंद था, वहाँ की जो बिल्डिंग है, जो घर हैं वो परेशान, डस्ट से परेशान। एक चीज़ से परेशानी नहीं होती है कि गली खुदी हुई है, गटर खुदा हुआ है, इससे एक ही चीज़ की परेशानी नहीं होती कि ये गंदगी है या ख़राबी है। उससे 10 और रिपरकेशन होते हैं। डस्ट का प्रॉब्लम होता है, लोगों को चलने में दिक्कत होती है, नमाजियों को दिक्कत होती है, स्कूल के बच्चों को दिक्कत होती है, औरतों को दिक्कत होती है, ये सारी दिक्कतें होती है। तो सिर्फ ये अगर एक गली को आप खोद रहे हैं मान लीजिए, तो दूसरी गली को छोड़ दीजिए। कम से कम इंटरमीडिएट जो गली है लोग उसको यूज़ करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि इधर से न जाके पता है कि ये गली खुदी हुई है, इस गली का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इन्होंने तो पूरे इलाके को खोद के रखा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि कंस्ट्रक्शन या कोई भी डेवलपमेंट वर्क होता है तो उसमें सबसे अहम चीज़ होती है कि अगर ये हम खोद रहे हैं तो दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या दे रहे हैं। रास्ता तो बहुत आसान है कि जो आप लोग मीडिया वाले हैं आपको बहुत जानकारी होती है। कोई भी टेंडर अगर हुआ है इस पूरे इलाके का तो उसका वक्त होगा मैक्सिमम 1 से 1.5 साल, समझ गए, 12 से 18 महीने का वक्त होगा कि इस गली का कंस्ट्रक्शन, इस गली मतलब एक गली का नहीं पूरे इलाके का होगा। 1 साल से 1.5 साल इतना ही वक्त का पूरा कंस्ट्रक्शन होगा। और ये कभी भी कंस्ट्रक्शन होता है फेज़ वाइज होता है कि अभी ये फेज़ में चल रहा है, ये 3 गलियाँ कर लिया, वो 3 गली कर ली, इस तरीके से। और एक को अगर आप खोद रहे हैं तो दूसरे को ना खोदे। यहाँ तो सिर्फ खोदने का अलग से काम हो गया ना। यहाँ गलती क्या है कि पूरे इलाके को खोद दिया तो डिले हुआ तो पूरा खुदा हुआ है। साहब ऐसा नहीं होता, फेज़ वाइज काम होता है। तो वो तरीका जो है, जो कि वे ऑफ वर्किंग जो होता है, कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी जो होती है, उसको यहाँ कंस्ट्रक्शन के कामों में या किसी भी काम में अपनाया नहीं जाता।